हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डीएमएल क्या होता है, डीएमएल किसे कहते हैं और डीएमएल में टोटल कितने कमांड्स होते हैं। मैंने एक कमांड को स्किप कर दिया था, मैंने कहा था कि इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा था, जो कि था हमारा लॉग कमांड। इस कमांड को समझने के लिए हमें एसिड, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, तो एसिड के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी था। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज इन डेली लाइफ में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, राइट। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पे माइट बी पॉसिबल कि एक अकाउंट से पैसे डेबिट हो और दूसरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट ही ना हो सकता है। तो हमारे पास मैसेज आता है कि 24 से 48 घंटे में पैसे आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसीवर के पास वो पैसे पहुंचे ही नहीं। तो सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि भाई रिसीवर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए और वो सेंडर तक नहीं पहुंचे? तो ये पता लगता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ऐसे टेबल में जहाँ पे सेम टाइम में हमें मल्टीपल टेबल्स में हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने होते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अभी अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो घबराने की बात नहीं है, आप बस इसे अभी थ्योरेटिकली आप समझ लो। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांजैक्शन अगर यहाँ पे अगर हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेट्स सपोज कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें क्या था कि सेंडर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, सेंडर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए और रिसीवर के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। फिर क्या हुआ कि ना तो वो पैसे रिसीवर के पास गए और सेंडर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। तो क्या हुआ? यहाँ पे सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए सीक्वल सर्वर ने क्या किया? एक एसिड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। एसिड हमारा चेक करता है कि क्या ट्रांजैक्शन में जो सेंडर के अकाउंट से जो पैसे डेबिट हुए वो रिसीवर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर पहुंच गए तो उस अकाउंट को, उस क्वेरी को आप कमिट कर दो। मीन्स उसकी कमिटमेंट जो थी कि हाँ मैंने सेंडर के अकाउंट से पैसे निकाले और रिसीवर तक मैंने पहुंचा दिए। ठीक है, मीन्स ये अकाउंट हमारा सक्सेसफुली, हमारा ये स्टेटमेंट हमारा डन है। ठीक है, कमिटमेंट में ये पास है, तो इसे हम कमिट कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे रिसीवर के अकाउंट में किसी भी टाइप से कुछ, अगर उसका अकाउंट फेलियर हो जाता है या फिर नेट की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किसी भी टाइप से लाइक सिस्टम क्रैश कर जाता है, किसी भी टाइप से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, वहां से वो रोल बैक कर जाता है। तो एसिड में क्या होता है, एसिड सबसे पहले चेक करता है कि क्या सेंडर के अकाउंट से जो पैसे डेबिट हुए हैं वो रिसीवर के अकाउंट तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, रिसीवर को वो पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो इसे कमिट कर दो, मीन्स ये पास है। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, इसे रोल बैक कर दो। मीन्स कि अगर रिसीवर के अकाउंट पे अगर पैसे नहीं मिले, वहां तक पैसे नहीं मिले, लेट्स सपोज सिस्टम क्रैश कर गया या फिर सर्वर में कोई इशू आ गई, ठीक है, या सिस्टम फेल्योर हो गया, तो क्या करो, जो सेंडर के अकाउंट से जो पैसे डेबिट हुए थे उसे फिर से वापस सेंडर के अकाउंट में डाल दो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक एक ओवरव्यू दे दिया और अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल ये कैसे पॉसिबल होता है। तो इसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं। और हाँ, अगर फ्रेंड्स आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आ गया मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि SQL लॉग्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो एज पर डेफिनेशन, द लॉग्स इज अ मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद द टेबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स सपोज एक टेबल है, एक टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स में से आप उस टेबल में एक फिल्टर की क्वेरी लगाते हो कि हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसमें एम्प्लॉय सैलरी 20,000 से ज्यादा हो। ठीक है, तो एट द सेम टाइम किसी दूसरे यूजर ने क्या किया कि उस टेबल को ही डिलीट कर दिया, अपनी क्वेरी को परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट किया और उसने उस टेबल को ही डिलीट कर दिया सेम टाइम। तो उससे क्या होगा, जो आपने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की तो उसने आपको कोई डेटा गेट करके दिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो
टेबल वो डिलीट हो चुकी है। तो बेसिकली हमारा लॉक स्टेटमेंट यही करता है कि ये एक अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये रिस्ट्रिक्ट करता है आपके टेबल को एक्सेस करने से। तो वो लॉक स्टेटमेंट हम कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? तो वो हम मल्टीपल जगह पे हम लॉक स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। वो आप डेटाबेस पे आप लगा सकते हो, आप टेबल पे लगा सकते हो, आप टेबल के डेटा पे लगा सकते हो, आप रोज पे लगा सकते हो। तो एज पर यू नीड आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप लॉक स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो टेबल के डेटाबेस पे आप कैसे करते हो? लेट सपोज आपने अगर डेटाबेस में अगर आपने लॉक स्टेटमेंट अगर आपने परफॉर्म किया तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके डेटाबेस पे नहीं हो पाएगा। कोई भी यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि हम उसे परमिशन उसकी हम परमिशन ग्रांट ना कर दें। ठीक है, तो परमिशन ग्रांट हम कैसे करते हैं ये हम आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो सेम उसी तरीके से हम टेबल क्या करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उस टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही हो। ठीक है, तो और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी हम परमिशन देते हैं कि जैसे हम सिर्फ उस टेबल पे हम रीड ऑनली एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं, फुल एक्सेस हम उसे नहीं देते हैं। तो वो सिर्फ यूजर क्या कर सकता है, जो सिर्फ वो उस टेबल के डेटा को वो उस टेबल को वो एक्सेस कर सकता है, उस टेबल के डेटा को वो रीड कर सकता है, बट उसमें टेबल में वो किसी भी टाइप से वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज मेनली यूज टू सॉल्व द कंकरेंसी प्रॉब्लम इन अ ट्रांजेक्शन। इसका क्या मतलब है? तो देखते हैं कंकरेंसी क्या है। व्हाट इज कंकरेंसी? सो एवरी क्वेरी दैट रन्स इन अ SQL सर्वर इज इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब जितनी भी क्वेरी SQL सर्वर में जो रन होती है वो एक ट्रांजेक्शन के थ्रू रन होती है। वो ऐसी टेस्ट से होकर गुजरती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई जो भी यूजर ने जो भी क्वेरी लिखी उसके अगेंस्ट में हम एक रिजल्ट उसे देंगे, इधर वो सक्सेस होगा या वो फेल्ड होगा, बट एटलीस्ट हम उसे एक रिस्पॉन्स हम मैसेज देंगे कि वो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो वो एक ट्रांजेक्शन के अंदर जाता है। तो बेसिकली दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन एंड एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन। इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन क्या है? देयर इज नो बिगिन एंड एंड। मतलब जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए, तो उसमें आप अपने स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आप बिगिन से स्टार्ट नहीं करते हो और एंड से आप क्लोज नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये काम हमें एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन में हमें करनी पड़ती है। हमें सिस्टम को बताना पड़ता है कि हमारी स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन में हम मैनुअली हम कमिट नहीं करते किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये ऑटो कमिटेड होता है। ये SQL सर्वर की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है, जो जैसे ही वो हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वहां पे वो उसे ऑटो कमिट कर देता है। और अगर किसी भी टाइप से अगर कोई भी एरर आता है तो उसे वहां पे वो एरर डिस्प्ले करता है। अब बात करते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम, मतलब ट्रांजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें ट्रांजेक्शन यूज करना पड़ा। तो हम उसे ऐसे ही समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन यूजर्स हैं, यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी। यूजर ए ने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की जिसमें एम्प्लॉय ए की सैलरी को उसने 25,000 से अपडेट कर दिया। यूजर बी ने सेम एम्प्लॉय की सैलरी को 30,000 से अपडेट कर दिया और यूजर सी ने उसी एम्प्लॉय की सैलरी को 35,000 से अपडेट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वेरी हमें पहले एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी क्वेरी हमें लास्ट में एग्जीक्यूट करनी है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टाइमिंग है 10:15 पे यूजर ए ने भी क्वेरी एग्जीक्यूट की है, 10:15 पे बी ने भी और 10:15 पे सी ने भी सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट की है, बट इन सबकी कंडीशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कंकरेंसी प्रॉब्लम अकर्स हो गई। ठीक है, इस कंकरेंसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन में हम यूजर को ये बताते हैं कि भाई जब तक यहाँ पे 20 सैलरी इक्वल टू 25,000 ये जब तक अपडेट नहीं हो जाती है सिस्टम पे, जब तक तुम यहाँ पे लॉक स्टेट में रहोगे। तो यहाँ पे जो यूजर बी है, यूजर बी यहाँ पे लॉक स्टेट में चला गया और यूजर सी, इनकी क्वेरी भी लॉक स्टेट में चली गई। तो ट्रांजैक्शन हमारा ये कहता है कि जब तक हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती और जब तक हमें रिस्पॉन्स मिल नहीं जाता है, जब तक बाकी के नेक्स्ट जितने भी क्वेरीज हैं वो सारे के सारे वो लॉकिंग स्टेज में रहते हैं, मतलब वो लॉक्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलते हैं हम हमारे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। सो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय जो टेबल, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक टेबल क्रिएट किया था EMS डेटाबेस के अंदर, तो पहले मैं इसके रिकॉर्ड को मैं फिल्टर कर देता हूं। तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट।
इसे एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन की बात करूं तो इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन ये कहता है कि इसमें हमें ना तो बिगिन करने की जरूरत पड़ती है और ना ही एंड करने की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज अगर मैं अपडेट की क्वेरी लिखता हूं, अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉयज सेट ईएमपी सैलरी इज इक्वल टू 35,000 where employee ID equal to 101। ठीक है, तो इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन में ना तो हमें बिगिन करने की जरूरत पड़ी, ना ही एंड करने की जरूरत पड़ी, ना तो हम ट्रांजैक्शन हम रोल बैक कर रहे हैं और ना ही हम ट्रांजैक्शन को कमिट कर रहे हैं। सो इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन में अगर लेट सपोज आपने यहाँ पे अपडेट की क्वेरी आपने मेनी टाइम्स लिख दी, लेट सपोज आपने 102 103 ओके, 3 यूजर्स हैं, 3 यूजर्स के लिए आपने 35,000 36,000 एंड 37,000 तीनों क्वेरी को अगर हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करेगा, ये वन बाय वन ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती चली जाएगी और यहाँ पे रिकॉर्ड में यहाँ पे देख रहे हो ना, 1 रो अफेक्टेड एंड 0 रो अफेक्टेड। यहाँ पे 0 रो अफेक्टेड का मतलब है कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 103 पे कोई डेटा है ही नहीं, तो वो अपडेट नहीं कर पाया। देखो 101 102 104 एंड 105, तो 103 है नहीं, जिस वजह से इसने 37,000 से इसने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया। लेट सपोज अगर एक एम्प्लॉय है 105, एम्प्लॉय आईडी मेरी 105 है, ठीक है, और मैं इसे ये कहता हूं कि तुम इसकी एम्प्लॉय आईडी 105 की जगह पे तुम एबीसी से अपडेट कर दो, ठीक है। तो बाकी के 2 क्वेरी मैं एज इट इज ही छोड़ता हूँ और तीसरी क्वेरी को मैं कहता हूँ जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी को आप एबीसी से अपडेट कर दो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 105 है, और तीनों क्वेरी को मैं एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्या ये एग्जीक्यूट होने चाहिए? तो देखते हैं। तो आप देखोगे 1 रो अफेक्टेड, बट थर्ड में जो थर्ड क्वेरी को ये जब एग्जीक्यूट करने गया तो यहाँ पे कन्वर्जन प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारा इंटीजर है और इंटीजर में हमें पता है कि इंटीजर में हम स्ट्रिंग वैल्यू को हम प्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लेकिन इसने 2 रो को इफेक्ट किया, मतलब 2 रो हमारे अपडेट हो गए। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे 35,000 36,000 और ये 2 रो हमारे अफेक्ट हो गए। तो अभी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इम्प्लिसिट का? तो लेट सपोज आपको बहुत सारे रिकॉर्ड है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, अगर सिंगल टेबल में अगर आपको अपडेट करना है या इंसर्ट करना है तो वहां पे आप इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन यूज करते हो, क्योंकि वहां पे हमें किसी दूसरे टास्क के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता है कि भाई पहला टास्क हमारा परफॉर्म हो गया, एग्जीक्यूट होगा, तो फिर हमारा दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा सिस्टम के पास। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर एक टेबल की डिपेंडेंसी किसी दूसरे टेबल में है, ठीक है, और पहले टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और दूसरे टेबल में किसी रीजन से रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाया, तो वो रोल बैक नहीं हो पाएगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि इस टेबल के रिकॉर्ड की किसी दूसरे टेबल के रिकॉर्ड में क्या इंटरकनेक्शन है, क्योंकि दूसरे टेबल में तो रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं हुआ, तो हमें उसकी डिपेंडेंसी और इंटरकनेक्शन का हमें पता नहीं चलेगा, तो जिसके लिए हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। अब लेट सपोज सेम इसी क्वेरी को मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर रखता हूँ, मतलब यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन में मैं एक T1 देता हूँ, T1, और इसे मैं क्या करता हूँ, बिगिन करता हूँ, बिगिन और एंड। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कंडीशन हमारी अगर सक्सेसफुल अगर है, ये तीनों के तीनों क्वेरी अगर हमारे कंप्लीट हैं, सक्सेसफुल होंगे, तब तो यहाँ पे कमिट कर दो, अदरवाइज एल्स, अदरवाइज क्या करो, तुम यहाँ से रोल बैक कर दो। तो रोल बैक अगर क्यों, डबल एरर, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इफ अगर कोई सी भी अगर एरर आ जाती है इज ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलते हैं, तुम यहाँ से रोल बैक हो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर
ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं, जो कि नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एबीसी जब मैंने लिखा है तो तीनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एज पर माई एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, ये तीनों के तीनों क्वेरी हमारे एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए, एक भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं। ट्रांजेक्शन हमारा यही तो कहता है कि अगर क्वेरी अगर एग्जीक्यूट होगी ट्रांजेक्शन के अंदर तो सारी की सारी होगी, नहीं होगी तो एक भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे 35 की जगह पे 37 कर देता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इस वाले क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर ट्रांजेक्शन, तो ये चूंकि अभी सिंटैक्स एरर है तो आप इसे सिंगल कोट के अंदर आप इसे नहीं रख सकते। ट्रांजेक्शन का नाम है लेट्स सपोज T1। ठीक है, तो अब आप इसे एग्जीक्यूट कराओ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे वन रो अफेक्टेड और यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, मतलब आपके दो रो अफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि ट्रांजेक्शन हुई, दो क्वेरी एग्जीक्यूट तो हो गया था सक्सेसफुली, तीसरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब तीसरा नहीं हो पाया तो क्या हमारे दो क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, हमारे पास रिकॉर्ड में क्या ये दोनों रिकॉर्ड हमारे अपडेट हो गए? देखते हैं। यानी कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 101 है उसकी एम्प्लॉय सैलरी 37,000 हो जानी चाहिए, और जिस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी 102 है उसकी एम्प्लॉय सैलरी 38,000 हो जानी चाहिए। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉय 101 की सैलरी 35,000 ही रह गई और 102 की सैलरी 36,000 ही रह गई, क्योंकि जब ये तीसरी क्वेरी को जब ये एग्जीक्यूट करने गया तो यहाँ पे इसने एरर थ्रो कर दिया था, तो ये फिर से इसे रोल बैक कर गया। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूट तो हुआ लेकिन फिर वापस इसे रोल बैक इसने कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात समझ में। अब अगर एम्प्लॉय सैलरी 38 की जगह पे मैं इसे 39 कर देता हूँ और एम्प्लॉय आईडी इसकी 105 है। ठीक है, अब मैं इसकी क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे तीन के तीन रिकॉर्ड ये सक्सेसफुली यहाँ पे अफेक्ट हो गए, वन रो अफेक्टेड एंड वन रो अफेक्टेड। अब क्या हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, मीन्स सक्सेसफुल है, तो ये इसने क्या किया, ये यहाँ पे आकर के इसने कमिट कर दिया कि ये कमिटमेंट में ये पास है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब आप देखो रॉकी 37,000 इसने अपडेट कर दिया 37,000 से, 102 में 38,000, 102 में देखो आप यहाँ पे 38,000 एंड 5 में 39,000, तो यहाँ पे इसने 39,000 इसने अपडेट कर दिया। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि लॉग क्या होता है और हम लॉग को हम कैसे अपने सिस्टम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।